अपने रोल नंबर के द्वारा अपने आप को प्लीज़ रीनेम कर लीजिए और आ, हम 1 मिनट में अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। मेनली हमारी क्लासेस का मोटिव है कि बेसिक उर्दू में हमें जो उर्दू स्क्रिप्ट है वो सीखनी है। क्योंकि बोलने का तो कोई इशू नहीं है, स्पोकन उर्दू हमें जो हिंदी जानता है उसे उर्दू ऑटोमेटिकली आती है, बिकॉज बोथ आर सेम लैंग्वेजेस। बस नाम अलग आप कह सकते हैं कि है। हिंदी हम देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, स्क्रिप्ट अलग है। और उर्दू हम पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रामर का कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सेम जैसे उर्दू बोलते हैं वैसे हिंदी बोलते हैं। तो स्पोकन उर्दू का कोई इशू नहीं है। अगर आपको हिंदी आती है, आपको उर्दू आती है, तो जो आपको सीखना है बेसिक लेवल में, वो सीखना है स्क्रिप्ट, कि आप उर्दू लिख पाएं और उर्दू पढ़ पाएं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ जी। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये उर्दू के अल्फ़ाबेट्स हैं। अभी इन सब पे बात होगी कि कौन सा अल्फ़ाबेट की क्या साउंड आती है, किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से जॉइंट करेंगे, और कैसे हम अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के वर्ड्स बनाएंगे। बट उससे पहले मैं कुछ टर्म्स डिस्कस करना चाहता हूँ। जितने हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, ये डिवाइड हैं ग्रुप्स में। फॉर एग्जांपल, जैसे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, इंडिविजुअल हैं। उर्दू में कैसा रहता है? उर्दू में 32 से 34 अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन ग्रुप्स में डिवाइड है। म्यूट है। किसी ग्रुप में 5 लेटर्स हैं, किसी ग्रुप में 4 लेटर्स हैं। एंड वो ग्रुप्स में क्यों डिवाइडेड हैं, वो भी हम अभी बात करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट, दो टाइप के लेटर्स होते हैं उर्दू में, उर्दू अल्फ़ाबेट्स में। पहले होते हैं कनेक्टर्स और दूसरे होते हैं नॉन कनेक्टर्स। अब हम समझ लेते हैं कनेक्टर्स कौन से हैं और नॉन कनेक्टर्स कौन से हैं। कनेक्टर्स होते हैं जो कि आपके बेसिकली दो रूल्स हैं जो कि कनेक्टर्स और नॉन कनेक्टर्स को अलग करते हैं। पहला, जो कनेक्टर है वो सिंपली कनेक्ट करेगा, नॉन कनेक्टर कनेक्ट नहीं करेगा। अब वो कैसे होगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, जितने भी कनेक्टर्स हैं, कनेक्टर्स की शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। कनेक्टर लेटर्स की शॉर्ट फॉर्म होती हैं, और एक फुल फॉर्म होती है, एक शॉर्ट फॉर्म होती है। दो टाइप से, जैसे हम कर्सिव राइटिंग लिखते हैं इंग्लिश में, तो छोटी ए बी सी डी, बड़ी ए बी सी डी आपने बचपन में सीखा होगा। सिमिलर आप कह सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म्स एंड फुल फॉर्म्स कनेक्टर्स के दो तरीके से होते हैं। पूरे लेटर्स, पूरे अल्फ़ाबेट्स, जैसा मैंने अभी स्क्रीन पर दिखाया था, दीज आर फुल फॉर्म्स। और इनकी शॉर्ट फॉर्म्स भी होती हैं जो कनेक्टर्स हैं। नॉन कनेक्टर्स एक तो कनेक्ट नहीं करते, दूसरा इनकी शॉर्ट फॉर्म्स नहीं होती। तो कनेक्टर और नॉन कनेक्टर के बीच में दो मेजर डिफरेंस हैं। कनेक्टर कनेक्ट करेगा, नॉन कनेक्टर कनेक्ट नहीं करेगा। कनेक्टर की शॉर्ट फॉर्म होगी, नॉन कनेक्टर की शॉर्ट फॉर्म नहीं होगी। इतना क्लियर हो गया आपको? इसके अब इससे अगला जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ उसमें क्लियर होगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है।
और अगर आपके पास अगर नोटबुक और पेन है तो प्लीज़ ये जो रूल्स मैं बता रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। और अगर आपने आज ये क्लियर कर लिया तो आपको पूरे साल आगे क्लासेस में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा, आप देखेंगे कोई भी हम वर्ड बनाते हैं, वर्ड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा अमन। तो अब इसमें अगर आप देखें, हर वर्ड के तीन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला होता है इनिशियल, दूसरा होता है मीडियल, तीसरा होता है फाइनल। इनिशियल वो लेटर है जिससे वर्ड शुरू हो रहा है, पहला लेटर आपके वर्ड का। फाइनल जिससे वर्ड खत्म हो रहा है, आखिरी लेटर आपके वर्ड का। मीडियल, मीडियल में जितने भी पहले और आखिरी के बीच में जितने लेटर्स आते हैं वो मीडियल काउंट होते हैं। तो इनिशियल, मीडियल और फाइनल तीन टर्म्स हैं। आप ध्यान रखिएगा कि फाइनल वो जिससे वर्ड खत्म हो रहा है, आखिरी वाला जो लेटर होता है। जैसे अमन में एन है, एन से खत्म हो रहा है वर्ड, तो एन आपका फाइनल लेटर है। बीच के जितने भी आ रहे हैं वो मीडियल हैं। अब जो मैंने कनेक्टर्स और नॉन कनेक्टर्स का बताया था, कनेक्टर्स हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं। और शॉर्ट फॉर्म्स इस्तेमाल होती हैं जब वर्ड की वो स्टार्टिंग में आ रहे हैं, इनिशियल में आ रहे हैं, और वो मीडियल में आ रहे हैं। मतलब अगर कोई वर्ड लिखा और वो कनेक्टर वाले लेटर के साथ शुरुआत हो रही है उसकी, या वो बीच में कनेक्टर के लेटर्स आ रहे हैं, तो वो शॉर्ट फॉर्म में आएंगे। कनेक्टर सिर्फ फाइनल फॉर्म में, फुल फॉर्म में लिखा जाता है जब वर्ड खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है, तो आखिरी में जो लेटर आ रहा है वो पूरा लिखा जाएगा। उससे पहले के जितने भी कनेक्टर्स के लेटर्स हैं जो बीच में है या शुरुआत में है, वो अपनी शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाएंगे। इसके उलट जितने नॉन कनेक्टर्स वाले होते हैं वो इनिशियल, मीडियल और फाइनल अगर शुरुआत में आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं या आखिर में आ रहे हैं, वो एक जैसे आते हैं, उनकी शॉर्ट फॉर्म नहीं होती हैं। तो हर जगह एक जैसा लिखने में आएगा। कनेक्टर में शुरुआत में और बीच में शॉर्ट फॉर्म आएगी, आखिरी में पूरा लिखने में आएगा। एक ये बात हो गई। दूसरा, अब कनेक्ट कैसे करेंगे? कनेक्ट का मैं एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप ध्यान से देखें। मान लीजिए इसको एक लेटर मान के चलिए। एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर का एक वर्ड है, और ये तीनों ही कनेक्टर हैं। तो ये तीनों जॉइंट होंगे। उर्दू जैसे एक कर्सिव राइटिंग की तरीके से कनेक्ट करके लिखी जाती है, एक के साथ एक लेटर कनेक्टेड होते हैं, टच करते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे, अगर तीनों लेटर्स कनेक्टेड हैं, कनेक्टर्स हैं जिनसे वर्ड बन रहा है, तो एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट करेंगे। नॉन कनेक्टर क्या होता है? अगर सारे नॉन कनेक्टर लेटर्स हैं तो वो कनेक्ट नहीं करते, उनमें गैप आता है। और अगर एक मान लीजिए नॉन कनेक्टर है, बाकी के कनेक्टर्स हैं, तो नॉन कनेक्टर का क्या क्राइटेरिया रहता है कि वो अपने से पहले वाला जो लेटर है उसके साथ वो जॉइंट करेगा। कि जो नॉन कनेक्टर से पहले अगर कनेक्टर आया है तो वो उसके साथ जॉइंट करेगा। नॉन कनेक्टर के बाद कोई भी लेटर हो, कनेक्टर हो, नॉन कनेक्टर हो, आपको स्पेस देना है। वो कनेक्ट नहीं करेगा डायरेक्टली, बीच में एक स्पेस दे के फिर आप उसको अलग से लिखोगे, भले ही वो एक वर्ड का पार्ट हो, बट स्पेस आएगा। तो नॉन कनेक्टर के बाद कोई भी लेटर आए उसमें आपको स्पेस देना पड़ता है। और नॉन कनेक्टर की शॉर्ट फॉर्म नहीं होती है, वो
कहीं पे भी शुरुआत में, बीच में और आखिर में आए, वो पूरा लिखने में आएगा। यही मेजर डिफरेंस है। और हमारे करीब 9 से 10 ही नॉन कनेक्टर होते हैं, उसके अलावा जितने भी लेटर्स हैं सब कनेक्टर्स हैं। तो अभी हम आ जाते हैं, ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई हैं, दो रूल्स क्लियर हो गए हैं कि नॉन कनेक्टर अपने से बाद वाले लेटर के साथ कनेक्ट नहीं करता और उनकी शॉर्ट फॉर्म्स नहीं होती। कनेक्टर सबसे कनेक्ट करता है, लेकिन शुरुआत में और बीच में जब वो लिखा जाता है तो छोटा करके लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ये दो रूल्स पता होने ज़रूरी हैं, क्योंकि आगे थ्रू आउट ये काम आएंगे आपको। अगर इन चीज़ों का क्लियर है आपको, तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई भी डाउट आ रहा है इन बिटवीन, अगर लग रहा है कुछ समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट करना है, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर एक बार कनेक्टर्स दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी, कनेक्टर्स का सिंपल वे में अगर मैं बताऊं कि मान लो ये हरा डब्बा जो है ये कनेक्टर्स का है, ये लाल, अभी मैं लेटर्स पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि पहले ये कनेक्टर नॉन कनेक्टर का क्लियर हो जाए, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से लेटर्स कनेक्टर्स होते हैं, कौन से नॉन कनेक्टर्स होते हैं। और ये लाल वाला नॉन कनेक्टर है। तो अगर हरे वाला हरे के साथ तो कनेक्ट कर ही रहा है, अब हरा वाला अगर पहले आया है उसके बाद नॉन कनेक्टर आ रहा है तो भी कनेक्ट करेगा। लेकिन नॉन कनेक्टर के बाद भले ही हरा आए या लाल आए, आपको बीच में स्पेस देना है। आप देख सकते हैं बीच में स्पेस दिया है मैंने, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया। तो आफ्टर नॉन कनेक्टर जो भी आएगा वो स्पेस दे के आएगा, बस। नॉन कनेक्टर से पहले अगर कनेक्टर है तो वो ज्वाइंट करेगा उसके साथ, बट उसके वो अगले वाले के साथ ही कनेक्ट नहीं करता। इतना ही है। और नॉन कनेक्टर्स की शॉर्ट फॉर्म नहीं होती, बस। ये दो पॉइंट्स हैं। क्लियर हो गया आपको? बाकी अभी पहले 6 लेटर्स देखने जा रहे हैं, कौन से लेटर्स होते हैं, क्या साउंड देते हैं, उनके साथ वर्ड्स बना के देखेंगे, उनको कनेक्ट करके देखेंगे, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब हम पहले अगर आप देखेंगे, ये है अलिफ मद और अलिफ, दो लेटर्स हैं। सिंपली आपने ये लाइन खींची, दिस इज अलिफ, जो कि आपको अ की साउंड देता है या ए की साउंड देता है। ए और अ की साउंड देगा, दिस इज कॉल्ड अलिफ। ये पहला लेटर होता है आपके उर्दू अल्फ़ाबेट का। और ये आ की भी साउंड देता है, डबल ए की भी साउंड देता है ये। इसका रूल ये है, अगर आप इससे वर्ड स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने अमित लिखा, अमन लिखा, अमर लिखा, तो अ से जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है, जैसे अलिफ से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो अ की, छोटे अ की ये साउंड आपको अ की साउंड देगा। लेकिन कहीं भी ये बीच में, लेटर वर्ड के बीच में या वर्ड के आखिरी में आ रहा है, तो आपको ये डबल ए की साउंड देगा, आ की साउंड देगा। दूसरा हमारे पास लेटर है, और शुरुआत में ये आ की साउंड नहीं देता, शुरुआत में ये अ की साउंड देता है, बस बीच में और आखिर में ये आ की साउंड देता है। शुरुआत में हमें अ की साउंड की इतनी ज़रूरत होती भी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हमें अमर लिखना है, अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लिखेंगे AMAR, अमर। लेकिन अगर हमने हिंदी में लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं? अ, म और र। वहां हमें बीच में वो जहाँ आ था वहां पे जरूरत नहीं पड़ी, म एम के बाद सीधा आर आ गया। तो इसको जैसे हिंदी में नहीं जरूरत पड़ती, सेम उर्दू में भी नहीं पड़ती है। तो आपका अगर अमर लिखना है तो आप अलिफ लिखेंगे, मीम लिखेंगे, रे लिखेंगे, अमर हो जाएगा। वहां पे आपको बीच में म के बाद अलिफ लगाने की या अ की साउंड के लिए कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो बीच में छोटे अ की साउंड की जरूरत वर्ड्स में नहीं होती है। तो इसलिए शुरुआत में जो अ से शुरू हो रहे हैं वहीं पे अलिफ आपको अ की साउंड देता है। बीच में अगर आपने अलिफ लगा दिया तो वो अमर नहीं, वो अमार हो जाएगा। वो डबल ए की ही साउंड देगा बाय डिफॉल्ट, अगर वो बीच में आ रहा है या आखिर में आ रहा है। और बाय चांस आपको कुछ लिखना है जिससे शुरुआत में ही डबल ए की साउंड चाहिए, आ की साउंड चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने आपने आग लिखना है। आग लिखने के लिए आपको शुरुआत में ही डबल ए की साउंड चाहिए, जो कि अलिफ आपको नहीं देगा, वो आपको अलिफ मद देगा। अलिफ मद सिंपली अलिफ के ऊपर इस टाइप का आप देख सकते हैं, ये सिंबल ऐड हो जाता है ऊपर की तरफ। दिस इज कॉल्ड मद। और अलिफ के साथ ज्वाइंट करके दिस बिकम्स अलिफ मद लेटर। ये आपको शुरुआत में डबल ए की साउंड देता है। और ये लेटर सिर्फ शुरुआत में यूज होता है। मतलब अगर आपको स्टार्टिंग में डबल ए की साउंड चाहिए, आग लिखना है, आतिश लिखना है, आक्रोश लिखना है, आसमान लिखना है, तब आपको अलिफ मद से शुरू करना पड़ेगा। बीच में और आखिर में अगर जब भी डबल ए की साउंड चाहिए वहां पे तो अलिफ ही आपको दे देगा। तो अलिफ मद की जरूरत नहीं पड़ती। अलिफ मद सिर्फ शुरुआत में आता है। जहां आपको अलिफ डबल ए की साउंड नहीं दे पाता वहां अलिफ मद दे देता है। सो ये सिर्फ आपको शुरुआत में ही इसका यूज होगा, बीच में और आखिर में इसका यूज नहीं है। तो अलिफ और अलिफ मद ये दोनों लेटर्स आपको क्लियर हो गए हैं, जो कि अ और आ की साउंड देते हैं। आप इसको एक लेटर भी काउंट कर सकते हैं, अलिफ ही है, बस उसके ऊपर एक एडिशनली सिंबल ऐड हो रहा है कि अगर आपको स्टार्टिंग में डबल ए की साउंड चाहिए, इस वजह से। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि उर्दू में जो लेटर्स होते हैं वो ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। ग्रुप में इसलिए डिवाइड किया होता है क्योंकि एक ग्रुप की बेस शेप जो है वो सेम होती है। और नुक्तों से वर्ड लेटर की पहचान होती है। नुक्ता कहा जाता है डॉट को, कि एक डॉट जो है उसको नुक्ता कहते हैं उर्दू में। डॉट हो गई, बिंदी हो गई। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, हम जा लिखते हैं हिंदी में और उसके नीचे डॉट लगा देते हैं तो वो ज की साउंड देता है। सिमिलरली उर्दू में डॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मोस्टली लेटर्स में डॉट्स का यूज़ होता है, और डॉट्स की वजह से लेटर्स डिफाइन होते हैं, पता लगता है कि कितनी क्वांटिटी में और कहाँ पे डॉट है। उससे आपको डिफाइन होगा कि कौन सा लेटर है। पहला हम अब पहला बड़ा ग्रुप हम देख लेते हैं। अभी 5 लेटर्स का ग्रुप है। उसके बाद हम अलिफ और इन 5 लेटर्स को मिला करके वर्ड्स बनाएंगे। तो ये अगर आप देखें, ये इस तरीके से बेस शेप रहती है, एक नाव की शेप, जैसे यहाँ से शुरू किया ऐसे बनाया सिमिलरली। और यही बेस शेप आपकी थ्रू आउट 5 लेटर्स में रहेगी, सेम शेप। इसी वजह से ये ग्रुप में एक ग्रुप में दे रखे हैं, बिकॉज इनकी बेस शेप सेम रहती है। ये है बे ग्रुप। और बे ग्रुप का सबसे पहला लेटर होता है बे। नीचे की तरफ में एक डॉट आएगी, दिस बिकम्स बे। ये आपको ब की साउंड देगा, या इंग्लिश में बी की इक्विवेलेंट साउंड होती है, बी की साउंड देगा। ब या बी की साउंड देगा, दिस कॉल्ड्स बे। वहीं पे हम सेकंड वाले में नीचे 3 डॉट्स लगा देंगे। ये हमको देगा पी की साउंड, प की साउंड। दिस इज कॉल्ड पे, बे एंड पे। थर्ड वाले में हम नीचे की जगह ऊपर डॉट लगाएंगे, बेस शेप के ऊपर डॉट लगेंगी, 2 डॉट्स लगेंगी ऊपर की तरफ। ये हमको साउंड देगा त त की, दिस इज ते। ये त की साउंड प्रोवाइड कराता है, त से तरबूज। फोर्थ हमारा सिंपल डॉट नहीं है, दिस इज अ सिंबल। इसको तोए का नुक्ता बोलते हैं।
इस टाइप का नुक्ता बनेगा। आप छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा मैंने थोड़ा इसलिए बनाया आपको दिखाने के लिए। इस टाइप से नुक्ता बनता है, एक लकीर और ऐसे करके खींच दिया। मतलब बे में ही आप जब बी लिखते हैं, छोटा बी लिखा और थोड़ा सा आगे करके खींच दिया, तो ये आपका तोय का नुक्ता कहा जाता है। और ये नुक्ता लगता है, फोर्थ वाला जो इसका लेटर है, दिस इज कॉल्ड टे। टे, ये टा टमाटर की साउंड देता है। हिंदी में टा होता है, वो टा टमाटर वाली साउंड के लिए टे यहाँ पे फोर्थ लेटर गिवन है। और थर्ड हमारा ऊपर की तरफ में तीन नुक्ते आते हैं, दिस इज कॉल्ड से। और ये हमारे को एस की और स की साउंड प्रोवाइड कराता है। तो ये हमारे पास पांच लेटर्स हैं, बे, पे, ते, टे और से। बेस शेप आप देख सकते हैं कि सेम है। बेस शेप मतलब ये जो नाव वाली जो हमने शेप बनाई थी, ये सेम है। और ये अभी फुल फॉर्म में हमने बनाया है, इनकी शॉर्ट फॉर्म्स हम अभी देखेंगे। तो फुल फॉर्म में ये इस तरीके से लिखे जाएंगे। और ये कनेक्टर्स का ग्रुप है, ये पांचों लेटर्स कनेक्टर हैं। अलिफ और अलिफ मद जो मैंने बताए थे वो नॉन कनेक्टर थे। तो अलिफ और अलिफ मद, अलिफ मद तो शुरुआत में ही आएगा। अलिफ जहां भी आएगा आपका, शुरू में, बीच में, आखिर में एक जैसा ही आएगा। और अलिफ के बाद जो भी लेटर आएगा उसमें हम गैप देंगे, स्पेस देंगे। ये जो पांचों लेटर्स हैं ये कनेक्टर्स के लेटर्स हैं, ये आपस में कनेक्ट करेंगे। और इनकी शॉर्ट फॉर्म्स भी हैं। तो अभी हमने फुल फॉर्म देखी है, इनकी साउंड्स हमको क्लियर हो गई हैं। फर्स्ट इज बे, एक नुक्ते के साथ नीचे की तरफ। सेकंड इज पे, तीन नुक्ते के साथ नीचे की तरफ। थर्ड इज ते, ऊपर की तरफ दो नुक्ते। फोर्थ इज टे, टमाटर वाली साउंड आती है, और तोए के सिंबल के साथ, तोए के नुक्ते के सही। साथ। फिफ्थ इज से, ऊपर की तरफ में तीन नुक्ते। आप देख सकते हैं, आप अपना चाहें तो अपने रजिस्टर में इनको बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं, लिख लिख लीजिए इनको। मीनवाइल आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती रहेगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, इनकी शॉर्ट फॉर्म्स देखते हैं। क्लियर है सबको? कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको शर्माने की जरूरत नहीं है कुछ। ऑन स्पॉट आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और पूछ लीजिए, क्योंकि एक्सक्यूज क्वेश्चन। मी हाँ सर, जी। यहाँ पर हम लिख तो ब रहे हैं, लेकिन जब आप साउंड कर रहे हैं वो बे का कर रहे हैं। नहीं, जैसे इसको हम हिंदी बोला में तो बे मात्राएं बे होती जाता हैं। है। हाँ, इसको जी बे जी। बोला जाता है। बे आपका लेटर का नाम है। बे, पे, ते, टे और से, साउंड आपको ब की ही आएगी। ठीक है, थैंक यू। हाँ, बे उसका नाम है लेटर का। जैसे हम इंग्लिश में ABCD करते हैं, तो बी हम उसका नाम बोलते हैं बी, लेकिन सर हमें। ये जो आपने बताया ना, ये बे पे, अगर ये भी हमें हिंदी में लिख दिया जाए ना तो ये शायद इजी टू रिमेम्बर रहेगा हमारे लिए। बे पे टे, बे पे ते टे से, ऐसे याद कर रखना हमारे लिए बड़ा, कि हमें तो BPT भी तो याद रहेगा। लेकिन जैसे आपने समझाया ना, एक्सप्लेन किया है, इसी के ऊपर अगर ऐसे लिख के दे दें हमारे को तो इजी रहेगा बोलने में। कि उर्दू में शायद बे पे बोल रहे हैं, हिंदी में बा पा बोल रहे हैं, इंग्लिश में BPT बोल रहे हैं। तो उर्दू में जैसे आपने बनाया ना एक, तो अगर उस पर लिख दें तो ज्यादा मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। और इसको जो आपने बोर्ड बनाई, इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं बस खाली, क्या कनेक्टर? ये जो बोट बनाई है, ये शेप है, मतलब आपका लेटर ही है। लेटर की जो मेन बेस शेप होती है, नुक्ते हम्म। के अलावा, वो जी। बेस शेप है। बेस शेप आप कह सकते हैं इसको, कि बे अच्छा जी। ग्रुप के लेटर की बेस शेप यही है। हम्म। नुक्तों से डिफरेंस आ रहा है। बेस शेप हम्म। आप देखेंगे पांचों का सेम है। हम्म। ठीक है। दूसरा हम हम्म। लेटर पकड़ेंगे, दूसरे लेटर की बेस शेप अलग होगी, वो अलग तरीके से हम्म। होगा। और उसमें भी अच्छा। अलग अलग नुक्ते ऊपर नीचे करने से हमें अलग अलग लेटर्स मिलेंगे। ओके। ठीक है। नहीं, बट वही मैं जैसे आपसे कहता है, मेरी आपको ज्यादा आइडिया होगा,
पर मेरे को नॉर्मल समझ में आ रहा है, जैसे वो ये बे लिख रहा है ना, अगर हम इसके ऊपर भी हिंदी में बे लिख दें, मतलब हमें प्रोनाउंसिएशन पर्पस के लिए ना इजी टू रिमेम्बर रहेगा। हाँ ये लो, बे लिख ऊपर दिया। से लिखते हैं आप, ऊपर बे कर, मतलब हाँ, बस ऐसे हमारे लिए ठीक पे रहेगा। और बुक्स में अभी अगर ऐसे ही कुछ मिल जाए ना हमारे लिए, तो पे हम उसको याद रख सकते हैं, यस, ताकि हाँ, बोलने में ना। पे और से। बे, हाँ जी। पे, ते, टे और से। हाँ जी। ठीक है। ये बस ठीक है। बोलने में ऐसे आ रहे हैं, आपको ए की साउंड साथ में नहीं आएगी। जब आप वर्ड बनाएंगे तो वर्ड में जब साउंड इसकी आएगी, ब की ही साउंड आएगी। अच्छा। ब की, प की, त की, ट की साउंड हम्म। आएगी। आपको अलग से बे, अगर जैसे कुछ करना है, अब जैसे कोई बे से वर्ड हम बनाते हैं, नहीं, ऐसा पता है कि बेटे बोले, बेटे। बेटे, तो उसके लिए हाँ। अलग से आपको ए के लिए कुछ लगाना पड़ेगा ना। अच्छा। ब की साउंड, जैसे हमने, आपको साउंड बी की आ रही है, जैसे बी से आप कुछ भी लिखते हैं, हम्म। अब उसको ओ की साउंड चाहिए या ई की साउंड चाहिए, उसके लिए आप मात्रा लगाते हैं ना। सिमिलरली हम्म। इसमें लगेगी, या इसके आगे और अल्फाबेट ऐड होगा उस हम्म। पर्टिकुलर साउंड के लिए। हम्म। यहाँ पे ये आपको बी की साउंड देगा। ठीक है। बस जैसे ठीक है, इंग्लिश ठीक है। का बी इक्विवेलेंट मान लीजिए कि ये, हम्म। इंग्लिश में अगर आप बी से कुछ लिखते हैं तो आप यहाँ से हम्म। बी से लिख सकते हैं। ये आपका हम्म। बी हो गया। ठीक है। हम्म। ये है बे, इसको ठीक है। बोला जाता है, इसका नाम है बे। ओके। ठीक है। राइट। मतलब बे, तो पे, ते, हमारी टे, से जो हमारी मैं बोल स्टडी रहा हूँ, में ऐसे हमें याद रखने की जरूरत है इसको, बे पे टे पे, या नहीं? रखना चाहें तो रख सकते हैं। मेनली आपको ये याद होना चाहिए, इससे ज्यादा कि क्या बोला जाता है उससे फर्क इतना नहीं पड़ता। हाँ, साउंड लिखा कौन सी दे कैसे रहा आता है, है। जब आप हाँ। कोई वर्ड पढ़ने जाएंगे तो ये साउंड कौन सी दे रहा है वो आपको याद हम्म, होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। गुड, थैंक यू। तो अभी हम जैसे अब इसके वर्ड्स बनाएंगे, अभी आपको क्लियर हो जाएगी वो चीज़। अब इन पांचों के आप देखेंगे शॉर्ट फॉर्म क्या रहेंगे। शॉर्ट फॉर्म में क्या है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बहुत इजी है शॉर्ट फॉर्म बनाना। आपको मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत का 10% या 20% का हिस्सा ले लीजिए, बस ये आपकी शॉर्ट फॉर्म है। और इसी के आगे अपना अगला लेटर जॉइंट हो जाएगा। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस शुरुआत का इतना हिस्सा, जितना मैं लाल चला रहा हूँ ना, आप इसको थोड़ा आगे तक भी ले जा सकते हैं, थोड़ा कम में भी रोक सकते हैं। पूरी आपको ये नाव बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शॉर्ट फॉर्म में। और नुक्ते ऐसे ही रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। नुक्ता अगर जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ की जगह थोड़ा सा इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे 3 नुक्ते हैं, इधर 3 नुक्ते आ जाएंगे, जितना आपका बेस शेप जहाँ है। अब ते के 2 नुक्ते ऊपर है, यहाँ आ जाएंगे। और उसके बाद अगला लेटर ज्वाइंट हो जाएगा, तो ए का इधर इस तरफ आ जाएगा, से के इधर आ जाएंगे। तो ये आपकी फुल हो गई शेप, और ये आपकी शॉर्ट फॉर्म के लिए शेप हो गई। बस हमने शुरू का 20% बना दिया, आगे का नहीं बनाया, और उसी के बाद अगला लेटर हम ज्वाइंट कर देंगे। ये मोस्टली बे की शॉर्ट फॉर्म रहती है। कुछ इस तरीके से भी बनता है, कुछ आप ये लगा लीजिए, कुछ लोग बे लिखते हैं इस तरीके से भी बे लिखते हैं। जरूरी नहीं है ऐसे करके पूरी नाव बनेगी, वो राइटिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। आपका हर इंसान की हैंड राइटिंग अलग होती है। बुक्स की भी आपको अलग अलग फॉन्ट्स आप देखेंगे, अलग अलग फॉन्ट होते हैं। तो कुछ इस टाइप से, इस टाइप से, लेकिन मोस्टली आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है, नीचे की तरफ में एक नुक्ता है और ऐसी शेप बन रही है, दैट मीन्स कि ये बे है। ठीक है। और उसी का हम इतना हिस्सा ले लेंगे या ऐसे ले लेंगे और नीचे एक नुक्ता लगा देंगे, तो वो क्लियर हो जाएगा कि ये एक नुक्ता नीचे की तरफ लगा हुआ है और ऐसी हल्की सी शेप आ रही है, दैट मीन्स कि ये बे है। तो वो क्लियर हो जाता है।
मेन पहचान नुक्ते से, नुक्ता मतलब जो डॉट है उससे आपके वर्ड की पहचान होगी। वहीं पे अगर नुक्ता नीचे की तरफ ना लगा करके ऊपर की तरफ दो लगे हैं और ऐसी ही शेप आ रही है, तो आपको क्लियर होगा कि हाँ थर्ड वाला लेटर है, ते है ये। सर तो फिर फुल फॉर्म कब काम आएगी? आखिरी में, जब आपका वर्ड खत्म हो रहा है ना, वर्ड खत्म हो रहा है और आखिरी लेटर जो है वो फुल फॉर्म, तब काम आएगी। क्योंकि कोई भी वर्ड, आपके लेटर तीन जगह ही इस्तेमाल होंगे, या तो वर्ड की शुरुआत में, वर्ड के बीच में, या वर्ड के आखिरी में। और शुरुआत में और बीच में आपकी शॉर्ट फॉर्म काम आ रही है, आखिरी में जिससे कि जिस वर्ड लेटर से वर्ड खत्म होगा, जैसे अमन है वो न से खत्म हो रहा है, एन से खत्म हो रहा है। अमित है वो टी से खत्म हो रहा है, त से खत्म हो रहा है। ठीक है, तो वो जो जिस लेटर से खत्म हो रहा है वहां फुल फॉर्म काम आएगी। ओके सर। अब इनकी शॉर्ट फॉर्म देखते हैं। ये मैंने बनाया शॉर्ट फॉर्म में बी, और इसके आगे मैंने जोड़ दिया अलिफ। तो कुछ इस टाइप से बनेगा। अब इसको हम बोल सकते हैं बा, क्योंकि अलिफ आपको डबल ए की साउंड देता है, तो ये हो गया बी डबल ए, बा। इसी तरीके से मेरे को पा लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल ये शेप बनाई, इसके साथ अलिफ जोड़ दिया और नीचे तीन नुक्ते लगा दिए, तो पे प्लस अलिफ पा हो गया। सर डबल ए में तो आपने बोला था कि अलीफ मत आना चाहिए शुरुआत में शुरुआत अलिफ में। मद, अच्छा, अलिफ मद जो लेटर है वो शुरुआत में वो होएगा। सिर्फ ठीक है, शुरुआत में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ठीक है शुरुआत जी। में अलिफ आपको डबल ए की साउंड नहीं देता, अलिफ ठीक है, मद देता है। ठीक है जी। उसके अलावा जब बीच में और आखिरी में अलिफ आएगा, अब यहाँ पे ये बीच में आ रहा है, शुरुआत में नहीं आ रहा, जी। बे के बाद आ रहा है, तो सेकंड यहाँ लेटर डबल अलिफ देगा। है। ठीक है, सेकंड लेटर ठीक है है। अलिफ, अगर शुरुआत होती अलिफ से, अलिफ के बाद बे होता, तो इसको हम्म हम अब बोल सकते थे। अब ये बा नहीं होता, तब ये अब होता, क्योंकि अलिफ पहले आ रहा है, फिर वो अ हम्म की साउंड देता। हम्म फॉर एग्जाम्पल अलिफ से ही शुरुआत करते हैं, ये अलिफ है और ये मैंने यहाँ ब लिख दिया। अब ये क्या पढ़ने में आएगा, अब अब अब, अब पढ़ने में आएगा, दिस इज हम्म अब, अलिफ और हम्म बे। हम्म अगर आपको आब लिखना है, आब लिखने के लिए आपको यहाँ मद लगा देंगे। अब ये पढ़ने में आएगा आब, ऊपर वाला है अब और नीचे वाला है आब। आई होप क्लियर हो गया होगा अलिफ और अलिफ मद का डिफरेंस। सिर्फ शुरुआत में आना है अलिफ मद ने, बीच में आखिर में कोई काम नहीं है अलिफ मद का। सिर्फ इससे वर्ड शुरू हो सकते हैं जब, जहां हमको डबल ए की जरूरत है। बीच में डबल ए की जरूरत पड़ेगी या आखिरी में, तो सिर्फ वो अलिफ से आ जाएगा। और बीच में हमको अ की जरूरत पड़ती ही नहीं है, बीच में या आखिर में अ की या छोटे उसकी अ की जरूरत नहीं है, वहां पे लगाने की कुछ जरूरत पड़ती नहीं। सर आपने कहा था ये जो बे पे ते ते से है ये कनेक्टर्स है और हाँ अलिफ नॉन कनेक्टर है, तो जी, हमने इसको ज्वाइन क्यों किया? अलिफ को जैसे बे से हमने ज्वाइन क्यों किया? मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जब अलिफ पहले आया, मान लो ये अलिफ आया पहले, उसके बाद हमने जब ब लिखा तो कनेक्ट नहीं हुआ, गैप आ गया, स्पेस आ गया, ठीक है, क्योंकि अलिफ पहले आ रहा है। नॉन कनेक्टर का रूल ये होता है कि वो उसके बाद जो लेटर आएगा वो कनेक्ट नहीं करेगा। नॉन कनेक्टर है अलिफ, उसके बाद आया बे, तो वो कनेक्ट नहीं किया, गैप आ गया और ऐसे लिखा गया। लेकिन अगर पहले जब बे आ रहा है, बे कनेक्टर है और अलिफ नॉन यस सर। कनेक्टर है, नॉन कनेक्टर अपने से पहले वाले के साथ कनेक्ट कर सकता है। कि अगर नॉन कनेक्टर से पहले जो लेटर आया है उसके साथ वो कनेक्ट कर जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर मेरे को फिर अलिफ के बाद कुछ लिखना है तो वो कनेक्ट नहीं करेगा, फिर अब मेरे को गैप देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को लिखना है बाबा, तो मेरे को अगेन
बनाया मैंने, उसके साथ अलिफ कनेक्ट कर गया, अलिफ नॉन कनेक्टर है, उसके बाद बे फिर आया तो गैप दे के आया, क्योंकि नॉन कनेक्टर के बाद वाला लेटर गैप दे के आता है। उसके बाद दोबारा बे के बाद अलिफ आया, वो कनेक्ट कर जाएगा। तो बे अलिफ, फिर गैप, फिर बे अलिफ, तो ये बना हमारा बाबा। ओके सर, थैंक यू। हम्म। जहां पर साउंड चेंज होगा वहां पे कनेक्टर होगा, मतलब साउंड क्या ही चेंज हो रहा है तभी आपने उसको कनेक्ट किया ना। नहीं, साउंड का कनेक्शन से तो कोई लेना देना खास नहीं है। देखो, लेटर है, अलग अलग लेटर्स हैं, अलग अलग साउंड्स ही देंगे। सिंपल है कि बे आपको बे की साउंड दे रहा है, अलिफ आपको आ की साउंड दे रहा है, तो दोनों को मिला के आपका बा की साउंड आ गई। फिर बे आ रहा है, तो वो ब की साउंड दे रहा है, दिस इज बिकम बाब। और फिर आप अलिफ जोड़ेंगे तो इट बिकम बाबा। अब इसमें कनेक्शन के लिए आपको साउंड का इशू नहीं है। जो रूल है वो ये है कि जो नॉन कनेक्टर है, अलिफ नॉन कनेक्टर है, उसके बाद जो आएगा वो गैप दे के आएगा। लेकिन उससे पहले जो आएगा वो कनेक्ट कर सकता है, कि अलिफ अपने से पहले वाले के साथ तो कनेक्ट कर जाएगा, अपने से आगे वाले के साथ कनेक्ट नहीं करेगा। ये रूल है। क्लियर हुआ आपको? सर इसका मतलब तो ये है कि अलिफ जब भी बीच में आएगा तो आगे ही साउंड देगा। आ की ही साउंड देगा। Vete bien vestido. Chao. बीच में जब भी आएगा अलिफ आ की साउंड देगा, अ की साउंड नहीं आएगी। अ की साउंड सिर्फ शुरुआत में आएगी। और शुरुआत और में। जी। हाँ, बताइए, पूछ रहे थे आप कुछ? नहीं कुछ नहीं, वो तो बस मैं कंफर्म कर रहा था कि शुरुआत में अगर आ की साउंड चाहिए तो अलिफ मद यूज करना है, ना कि जी अलिफ जी यूज। जी जी। हाँ, ये शुरुआत में आ की साउंड के लिए अलिफ मद है, और बीच में और आखिर में आ की साउंड के लिए अलिफ है, और शुरुआत में अ की साउंड के लिए अलिफ है, कि मतलब शुरुआत में आपको छोटे अ की साउंड देगा, और छोटे आ की साउंड बीच में आपको जरूरत नहीं होती है, तो उसके लिए कोई लेटर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अमर लिख रहे हैं और वो उर्दू में लिख रहे हैं, तो अमर, अमर से अमर हो गया, मतलब वहां पे आपको बीच में, इंग्लिश में हम ए डाल देते हैं एम के बाद, वो हमें उर्दू में उस चीज की जरूरत नहीं है। अगर हम बीच में मीम के बाद अगर अलिफ डालेंगे तो वो अमार हो जाएगा, अमर नहीं रहेगा। और अब अगर जैसे हम बे के साथ बे कनेक्ट करते हैं, जैसे मैंने ये अब कनेक्ट किया, ये तो अलिफ कनेक्ट किया था बे के साथ। अगर हम बे के साथ बे कनेक्ट कर रहे हैं, पहला लेटर हमारा बे है, और उसके बाद आखिरी लेटर भी बे है, तो पहला तो हमारा शॉर्ट फॉर्म आ गया, आखिरी वाला जो आएगा वो फुल फॉर्म आएगा। इस टाइप से कनेक्ट होगा, कि पहला हमने ऐसे किया, दूसरा हमने उसके बाद ऐसे कर दिया पूरा। बब। ये हो गया बब। या अगर हम यहाँ पे मैंने अब ये चेंज किया, यहाँ दो नुक्ते ऊपर लगा दिए, तो कोई बताएगा ये क्या लिखा हुआ है? तब। तब, त और ब, तब। और यहीं पे मैं एक नुक्ता और ऐड कर दूं, अब क्या लिखा हुआ है? सब। सब। सब, सब। तो इसी तरीके से नुक्तों से ही चेंज हो जाएगा, मतलब आपकी सेम शेप है। मान लो अगर मैं बे के साथ बे कनेक्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पहला लेटर भी बे ग्रुप का है, दूसरा भी बे ग्रुप का है, तो पांच पांच के कॉम्बिनेशन के साथ आप कुछ भी बना सकते हो। पहला शॉर्ट फॉर्म है, बाकी पूरा दूसरे वाला फुल फॉर्म में, क्योंकि वो लास्ट में पूरा आ रहा है, कि दो ही अगर वर्ड्स का, दो ही लेटर्स का वर्ड है तो। अब यहाँ पे मैं अगर यहाँ ऊपर लगा दूं त, और ये बना दूं, ये तब हो गया,
यहाँ पे मैं 3 नुक्ते लगा दूं, नीचे एक लगा दूं, ये सब हो गया। ठीक है, मैं यहाँ नीचे एक नुक्ता लगा दूं, ऊपर यहाँ 3 लगा दूं, ये बस हो गया। यहाँ 3 लग जाएंगे, यहाँ पे ऊपर 3 लग जाएंगे, ये पस हो गया। इस तरीके से आपका मतलब शेप सेम है, नुक्ते ऊपर नीचे करने से किस नुक्ते के साथ कौन सा, पहला कौन सा आ रहा है, दूसरा कौन सा आ रहा है, आप अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं इनके साथ। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने जोड़ा, ये बा हो गया, यहीं पे मैंने यहाँ पे के साथ अलिफ जोड़ा, ये पा हो गया। और इसी में ही मैं आगे अगर यहाँ अलिफ यहाँ पूरा पे दोबारा लिख दूं तो ये क्या बना, पाप पाप पाप। 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 और यहीं पे मैं अगर नुक्ते यहाँ से हटा दूं और यहाँ नुक्ते ऊपर लगा दूं तो ये क्या बना, पास। 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 और यहीं पे अगर मैं ये हटा दिया मैंने, अब क्या बना, पासा। पासा। बासा। पासा। पासा। और यहाँ सर पे जो मैं, आपने बताया हाँ बताइए। सर जो आपने बताया कि जब दो कनेक्टर जुड़ेंगे तो पहले वाला की जो होगी शॉर्ट फॉर्म होगी, लास्ट वाले की फुल फॉर्म होगी, तो ये सेम ग्रुप वाले पे ही अप्लाई होता है रूल, नहीं नहीं, सब ये पे अप्लाई जो होगा, कोई भी कनेक्टर होंगे? कोई भी कनेक्टर होगा। ओके। कोई दूसरा अगर दूसरा कनेक्टर है, उसकी अलग शेप है, तो वो उसकी शेप आएगी फिर। अभी तो हम बे ग्रुप की ही बात कर रहे हैं, एक ही ग्रुप है और फिर वही शेप रहेगी। ओके। ठीक है, बस आपको मेन आपको ये याद रखना है, अगर कनेक्टर है तो वो हर जगह कनेक्ट करेगा, शुरुआत में और बीच में उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज होगी। वर्ड अगर उससे खत्म हो रहा है, आखिरी में है, उसकी फुल फॉर्म आएगी। तो ये कनेक्टर का हो गया। नॉन कनेक्टर की शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म का कोई पंगा नहीं होता, वो तीनों जगह एक जैसे आएंगे, शुरू में बीच में आखिर में एक जैसे आएंगे। नॉन कनेक्टर अपने से बाद वाले के साथ, अपने से जो आगे जो अगला लेटर आएगा, उस लेटर के बाद जो लेटर आएगा नॉन कनेक्टर के बाद, उससे कनेक्ट नहीं करेगा, उसमें गैप आ जाएगा। अलिफ के बाद जो भी आएगा उसमें गैप आएगा। अलिफ से पहले अगर कनेक्टर है तो वो कनेक्ट होगा। अगर अलिफ से पहले भी नॉन कनेक्टर है, अलिफ से पहले अलिफ है और उससे भी पहले अलिफ है और उससे भी पहले अलिफ है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, गैप आते रहेंगे कि नॉन कनेक्टर, क्योंकि नॉन कनेक्टर है, उससे अगले वाले से गैप आएगा, और उसके बाद फिर नॉन कनेक्टर है, फिर गैप आएगा, फिर आगे नॉन कनेक्टर है, फिर गैप आएगा। जैसे कि उर्दू हम लिखते हैं, उर्दू भी ऐसे ही लिखते हैं, आपका अलिफ, उसके ऊपर पेश, ये एक वो होती है, मात्रा होती है, अभी इसमें हम बाद में आएंगे। बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे काम करता है। अब इसमें रे आया, उस पे दाल आया, उस पे ये वाव आया, अब उर्दू। अब ये जितने भी चारों लेटर्स हैं ना, चारों नॉन कनेक्टर हैं। आप देख रहे हो चारों में गैप आ रहा है, कनेक्ट नहीं हुआ। उर्दू जो लिखा जाता है, चारों नॉन कनेक्टर लेटर्स के साथ लिखा जाता है, इस वजह से चारों लेटर्स में गैप आता है, स्पेस आता है, क्योंकि एक के बाद एक सारे नॉन कनेक्टर आ रहे हैं, तो वो किसी से भी कनेक्ट नहीं कर रहे। जहां बीच में अगर एक कनेक्टर आ जाता तो वो बीच में अगले वाले नॉन कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर जाता। तो ये रहता है कि वो अगले वाले नॉन कनेक्टर अगले वाले लेटर के साथ कनेक्ट नहीं करता, लेकिन उससे पहले अगर कनेक्टर आ रहा है तो उससे कनेक्ट कर जाएगा। आपको क्लियर हुआ है? अभी इन पांचों लेटर्स में और अलिफ मद, टोटल हमने अभी 7 लेटर्स किए हैं। इन 7 लेटर्स में कोई दिक्कत है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कनेक्टर्स नॉन कनेक्टर्स का थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ है, बाकी आगे हम और जैसे वर्ड्स करेंगे और चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। एक काम हम ये भी कर सकते हैं, आप मेरे को 1 सेकंड दीजिए, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। 1 सेकंड, मैं स्क्रीन हटा रहा हूँ।
हाँ, अब अगर आप देखें यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ लेटर्स लिख रखे हैं, एक एक करके आप हर इंडिविजुअल एक का आंसर देगा, तो एक एक करके आप बताते जाइए। ये पहला लेटर क्या, पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? टाटा। ट ट टाटा। ट ट यहाँ टे कह सकते हो, ट टाटा। हाँ, आप क्या क्या कह रहे थे? टे कैसे लिखा है? कुछ पूछ रहा था कोई? जी जी जी, अगर आप देखेंगे जो नुक्ता मैंने बताया था, टोए का नुक्ता, ये टमाटर वाली साउंड देता है, टे की साउंड आती है। और इस तरीके से भी अगर आप देखें, जैसे अब यहाँ पे जो बना है, जो इतना पार्ट है स्टार्टिंग का, ये आपकी एक शॉर्ट फॉर्म आप काउंट कर सकते हैं, जो बे ग्रुप की शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद जो ऊपर ये लकीर ऊपर की तरफ जा रही है, ये आपका अलिफ है, टा, और फिर अगेन अलिफ के बाद टे में गैप और फिर अलिफ के साथ ज्वाइन, तो टाटा। इस तरीके से है। सेकंड वाला बताइए। ताब। 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 जी, एकदम सही बताया आपने। टे है, अलिफ है, और बे फिर क्योंकि लास्ट में आ रहा है तो पूरा लिखने में आ रहा है, फुल फॉर्म में आ रहा है। हम्म, और जो बताते जा रहे हैं, अगला आंसर आप मत कीजिएगा, नए लोगों को मौका देंगे। हाँ, ये वाला क्या लिखा है? बात। बाट। ताब। ताब। टाट। बाट। 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 उर्दू बाट उर्दू में मैं एक चीज आपको बताना बाट भूल गया था, कई लोगों को ना पता हो। बाट उर्दू उल्टी लिखी जाती है। ये हम जैसे लेफ्ट टू राइट लिखते हैं इंग्लिश और हिंदी, उर्दू आपकी राइट टू लेफ्ट लिखी जाएगी। तो शुरू जो हो रहा है वर्ड, वो यहाँ से हो रहा है और बाट इधर की तरफ में जा रहा है। बाट। बाट तो ये बाट लिखा हुआ है। बाट फिर क्या है? आ आता। 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 आता जी, आता। ये वाला बताइए। टाट। टाट। तात। टाट। तात। टाट। हाँ? तात। ये तो कैसे टाट। ये टे है, अलिफ है और टाट टे है। टाट। पात। 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 जी, बात। बात। नहीं नहीं, पात है। पे है, नीचे तीन नुक्ते हैं, 3 नुक्से हैं पा हो बराबर। गया, पे पात है। और फिर अलिफ फिर ते। पात। मेन नुक्तों से पहचान करनी है। अगर हम यहीं पे एक नुक्ता कर देते तो ये बात हो बाट जाती। बाट बात हो जाती अगर एक नुक्ता होता। सर यहाँ पे ये ट है कि त है, यानी टी है कि ट, तो वो बी वाला मतलब देखो, दो नुक्तों वाला तो त है, तरबूज वाला, ठीक है। तो बी वाला और जो बी वाला टमाटर वाला है, वो है प ये ये वाला जो ऐसा सिंबल आएगा, ये ट ये है आपका टमाटर वाला है, ट ठीक है। वो तरबूज, ये टमाटर। सर ये आपने त लिखा है, और ट जो ट लिखकर बताएंगे, टमाटर वाला त। ये वाला है, ये जो नुक्ता आएगा, ये नुक्ता टमाटर वाले ये क्या साउंड के लिए, ट के लिए आएगा। ऊपर की तरफ में दो नुक्ते आएंगे, वो तरबूज वाले त के लिए आएंगे। टाट हाँ, तो ये टाट लिखा है, ये पात लिखा है। ओके, गॉट इट सर, थैंक यू। जी। बाबा। ये बाबा। बाबा। पा पा जी, बाबा।
ये बाटा बाटा है ना? बाटा। बाटा के जूते आते हैं। बाटा। पाट पाट। पाट पाट पाट। जी। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया है। ये 6 लेटर्स तो आई थिंक क्लियर हो गए होंगे किस तरीके से जॉइंट करके लिखे गए हैं। बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर होगा। आप अपने एंड पे इन लेटर्स के साथ लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। और अभी संडे को क्लास है। सर क्लास लेंगे संडे को। तो सैटरडे संडे आपके पास 2 दिन हैं। आई कल का दिन तो है। कल के दिन में आप प्रैक्टिस करें इन 6 लेटर्स 7 लेटर्स की। अलिफ मद, अलिफ, बे, पे, ते, टे और से। इन 7 लेटर्स के साथ जॉइंट करके अलग अलग वर्ड्स बनाएं, प्रैक्टिस करें और अपनी नोटबुक में लिखने की कोशिश करें। और फिलहाल हमारे पास हैं 5-6 मिनट ही बचे हैं क्लास के। और इसके आगे के जो लेटर्स हैं वो हम अगले फ्राइडे को करेंगे। कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, अलग अलग ग्रुप को ऐड करते जाएंगे और उनके साथ वर्ड्स बनाते जाएंगे। आज हमने 7 लेटर्स के साथ बनाए हैं। आगे के जो ग्रुप हैं उनको इंक्लूड करके उनके बारे में जानेंगे, उनकी कौन सी साउंड्स हैं, और उनके थ्रू उनको भी ऐड करते हुए थोड़े बड़े वर्ड्स बनाना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल किसी को आज की क्लास से कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। सर ये पूछना था कि इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जैसे हमें रिवाइज करना होगा, दोबारा समझना होगा थोड़ा तो। हाँ, आपको इसका लिंक जो है रिकॉर्डिंग का वो मिल जाएगा। कुछ दिन बाद हम यूट्यूब पे डाल देंगे। और आपसे शायद ईमेल आईडी ली होगी सबने। आपसे ईमेल आईडी पूछी थी। हाँ जी सर। हाँ, तो उस ईमेल आईडी पे, उस ईमेल आईडी के थ्रू आप लॉगिन करके वो यूट्यूब का जो वीडियो होगी वो आप देख सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब पे हम प्राइवेटली डालते हैं, तो जिन जिन्होंने भी अपनी अपनी ईमेल आईडीज दी हैं उनकी ईमेल आईडीज पे एक्सेस होगा। तो आप उस ईमेल आईडी के थ्रू एक्सेस करके वीडियो देख पाएंगे। और आईडी अगर आपने नहीं दी है तो आप उन्होंने भी तो अपना वीडियो दी थी। ग्रुप है बेसिक वाला, उसमें आप अपना ईमेल आईडी ज़रूर ऐड करवा लीजिए। ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिएगा, तो वो उस ईमेल आईडी पे आपको एक्सेस दे देंगे रिकॉर्डिंग्स का। 1-2 दिन में, 3 दिन में, जितना टाइम लगेगा बैकएंड टीम को, वो उसको अपलोड करके और आपको लिंक दे देंगे आज की रिकॉर्डिंग का। ओके सर, थैंक यू। Oh, I had a question to ask you यस प्लीज। कि you know that नाव के शेप में जो है हाँ लेटर, हाँ हाँ। द लास्ट लेटर जो है उसमें डॉट्स, उसके ना 3 डॉट्स आते हैं नाव के शेप के ऊपर, जो आपने कहा से है, जी। तो वो cannot be, that can be used for th sound also, th जैसे th साउंड होता है। नहीं, वो क्यों होगी? थ की साउंड तो अलग आएगी ना। थ की साउंड के ओके लिए अलग अलग चीज है, वो स की साउंड के लिए ही होगा यूज। ओके एस थैंक और टीएच में तो काफी फर्क है। यू। ये ओके ये क्वेश्चन कहाँ से आपको आया, मतलब माइंड में? कहीं मतलब आपने कहीं देखा था ऐसा टीएच का मतलब साउंड का? नहीं, मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आई थिंक आई हैव सीन इट विद द टीएच साउंड, दैट्स व्हाई। नहीं नहीं। अगर ऊपर की ओके तरफ में 3 नुक्ते हैं और आपका अगर ये से लेटर पर्टिकुलरली है, और भी ऐसे आपको आने वाले मतलब और ग्रुप्स हैं उनमें और लेटर्स ऐसे मिलेंगे जिसमें ऊपर की तरफ में 3 नुक्ते आ रहे हैं, तो हो सकता है उसकी बेस शेप अलग हो, या कहीं और आपने किसी कॉम्बिनेशन के साथ कहीं देखा होगा। इस पर्टिकुलर लेटर का जो साउंड आएगी वो स की ही साउंड आएगी, एस की साउंड आएगी। ओके थैंक यू। हम्म। सर नहीं, लेकिन अगर जो स है तो फिर वो स्वाद वाला स भी है ना, द अदर वन। यस, अभी मैंने अभी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इस वजह से मैंने सारे लेटर्स एक साथ नहीं बताए हैं। ओके 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 अभी फिलहाल क्या है, स्वाद वाला भी है, सीन वाला भी है। हमारे पास 3 टाइप के एस हैं यहाँ पे।
लेकिन वो हम धीरे धीरे उसको करेंगे ताकि जी कंफ्यूजन जी ना जी क्रिएट हो। हाँ, क्योंकि उर्दू इनिशियली थोड़ा आपको ट्रिकी लग सकती है, बिकॉज कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, फिलहाल हमारे लिए तो एक तरीके से नर्सरी की क्लास के तरीके से ही है कि जब स्टार्टिंग में हमने ABCD भी देखी थी तो हमें वो भी डिफिकल्ट लगी थी, या स्टार्टिंग में हमने क ख ग भी किया था तो वो भी हमें डिफिकल्ट लगा था, बट इनिशियली अब हमें डिफिकल्ट नहीं लगता, वो कॉमन है हमारे लिए। अच्छा धीरे सर, धीरे उर्दू भी हो जाएगी। हाँ एक्सक्यूज मी, एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे इसमें इसको कहते हैं हरफे तहज़ी, तो तहज़ी का क्या मतलब होगा इसमें? तहज़ी, अ, हेलो जी। किस चीज़ का? जैसे उर्दू में लेटर्स हम बोलते हैं, अल्फाबेट्स बोलते हैं, तो इसमें कहीं मैंने देखा कि लिखा हुआ है हरफे तहज़ी। हर्फ तो तहजीब। हाँ, तो तहज़ी का क्या मीनिंग होगा इसमें? एक तो तहज़ीब होता है जैसे, तहजीब तो हाँ अलग हो गया। मगर तहज़ीब, मगर उसमें लिखा है हरफे तहज़ी, तो हर्फ तो देखो, हाँ हर्फ हर्फ तो ये अक्षर लेटर हो के गए, लिए बोला जाता है। अक्षर हो गए। हाँ, तो तहज़ीब मेरे को माइंड में रहा, मैं कब पता नहीं हरफे तहज़ीब, ये तहज़ीब। टर्मिनोलॉजी तो मैं भी देखूंगा फिलहाल अभी। अच्छा अच्छा। और मोस्टली हमें टर्म्स पे इतना अभी जाना भी नहीं चाहिए, नहीं मेन ऐसा है हमारा ना, जो उससे थोड़ा फोकस। वोकैबुलरी थोड़ा बनती रहेगी, तो थोड़ा बाद में कभी जी जी जी। समझने में आसानी रहेगी। वोकेबलरी के लिए एक मैं बेस्ट आपको सजेस्ट जी करूंगा कि कोई भी अगर आपके माइंड में इस टाइप का अगर आता है कि किस पर्टिकुलर उर्दू वर्ड का मीनिंग क्या है, तो वो चीज़ आप रेख्ता या फिर रेख्ता डिक्शनरी का ऐप आता है, वो आप जी अपने मैंने फ़ोन में डाउनलोड इज्जत है ना। करके जी और जी जी वहाँ जी से सर्च कर सकते। जी। हाँ, रेखता तो बहुत। रेख्ता डिक्शनरी को जी आप यूज़ कीजिए, वोकेबलरी के लिए बेस्ट है। इज्जत भी हो सकता है ना सर जी सर? तहजीब इज्जत भी हो सकती है ना, हाँ, तहजीब तो वही इज्जत ही हो गई, तहजीब। है और ना? ये हर्फ तहजीब किसी और टर्म में भी आ रहा होगा। नहीं, इसी के बट ऊपर ही था ये, लेटर्स के पहले ही लिखा हुआ था हरफे तहज़ी, तो वो मैंने कहा शायद भाई उसमें, चलो कोई नहीं, वो तो आपने बता ही दिया, अब सर्च कर रेखता लो। है तो उसमें कहीं ना कहीं फिर देखेंगे इसे। जी जी ना, देखते हैं तहजीब। अगर यहाँ आ रहा है तो। हर्फ तहज़ी ना? तहाजी। नहीं, यहाँ पे तो हर नहीं, मैं ना आपको उसका स्नैपशॉट भेजूंगा। भेजना आप, क्योंकि अगर यहाँ पे तो एक उसका मिनट, रिजल्ट दिखा नहीं रहा है। सर जो बुक की PDF भेजी हुई है ना, उसके स्टार्टिंग के लेसन 1 के पास ही लिखा हुआ है आपकी हाँ तरफ। देखा, बिल्कुल जो आपने बुक भेजी है उसी में, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल मैं सही। चेक कर लूंगा उसको, हाँ फिर उसी आपको में। मैं ग्रुप में आपको उसका मीनिंग अगर मिलता है सर तो मैं एक आपको बार ये बताता हूँ। क्लियर करना फिर से, जो जय के नीचे बिंदी लगाते हैं ना किसी लेटर की, वो तो आवाज कट गई थी बीच में, समझ नहीं आया। जी जी, हाँ बताइए। सर जो किसी भी लेटर के नीचे बिंदी लगाते हैं, जैसे जय हो गया उसके नीचे, तो तो उसका ज के मीनिंग क्या? नीचे जब हम बिंदी लगाते हैं तो ज की साउंड देता है ना हिंदी में। सर मतलब फर्क क्या होता है इन जैसे दोनों में, जैसे जय जैसे है और एक बिंदी के ये साथ? ये हो गया ज, ये आपको जे की साउंड दे रहा है। और यहीं पे अगर हम जैसे बिंदी लगा देते हैं तो ये ज की साउंड देता है, जेड की साउंड देता है। थोड़ा सा ये हिंदी का मैंने एग्जाम्पल दिया था नुक्ते के लिए, कि जैसे नुक्ते होते हैं, नुक्ते हिंदी में भी कई जगह यूज होते हैं। बाकी ओके। अभी उस चीज़ पे इतना नहीं जाएंगे, मेनली फोकस हमें उर्दू के लेटर्स पे करना चाहिए। अच्छा सर, इसमें नुक्ते बस यही हैं जो पांच आपने बताया, जैसे 2 डॉट, 3 डॉट, 1 डॉट, और ये ब हाँ, जैसा आपका? जो दूसरे लेटर्स हैं उनके मतलब हैं तो नहीं। डॉट्स का ही, लेकिन जो जी दूसरे लेटर्स हैं उनके अलग जैसे आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आपको एक बार जी दिखाऊं, जी जी। ये सारे हमारे पास लेटर्स हैं। बिल्कुल अब ठीक यहाँ है। पे भी आप देखेंगे नुक्ते लगे हुए हैं, वही हाँ, एक डॉट वही है, ना। 3 डॉट हैं, या जी, तोए का नुक्ता है, या 3 डॉट ऊपर की तरफ हैं। इसको कौन सा नुक्ता बोला जी आपने, ये जो बोला? ये ये तोए तोए की तो शेप एक आप का कह नुक्ता। सकते हैं, या तोए का ओके, नुक्ता आप कह तो सकते एक का नुक्ता, ठीक है। हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अभी हमने जो किए हैं, हमने जी ये ऊपर की लाइन अभी कंप्लीट की है। जी जी बिल्कुल। बाकी के जो हैं अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जी क्योंकि बिल्कुल। अगर हम एक साथ ही सारे कर लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। बहुत ज्यादा सर, थोड़ी सी। हाँ, फिलहाल अभी हमने जितना किया है धीरे धीरे किया है, लेकिन
आपको हल्का हल्का एक आइडिया लग गया होगा कनेक्टर क्या है, नॉन कनेक्टर क्या है, कनेक्ट कैसे होगा, शॉर्ट फॉर्म क्या चीज़ है, शॉर्ट फॉर्म कैसे यूज़ होती है, और किस तरीके से जैसे अब लिखा हुआ था तो आप पढ़ पाए कि क्या लिखा हुआ आ रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे हम इंक्लूड करते जाएंगे जी बाकी के भी ग्रुप जी को। सर, शुक्रिया। और किसी का कोई डाउट? किसी का कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आज की क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। फिर मैं आपसे अगले फ्राइडे को मिलूंगा, और संडे को आपकी जो 2 से 3 जो क्लास होगी वो प्रोफेसर सर लेंगे, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा आप। और जो मैंने अभी आज जितना कराया उसकी भी आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बेनिफिट होगा। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक बाय। थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू महाराज जी का। थैंक यू वेरी मच।